ओम शांति। मोह पनपता है इच्छाएं, अपेक्षाएं, स्वार्थ और आकर्षण से। आकर्षण माने लगाव, झुकाव, जुड़ाव, बंधन। तो मोह माने बंधन। तो जब आप किसी से बंधते हो या खुद किसी को बांधते हो तो माने आप मोह करते हो। प्रेम नहीं है। मोह प्रेम में यही अंतर है। लेकिन कलयुग में हम प्रेम को ही मोह और मोह को ही प्रेम समझते हैं, उल्टा करते हैं। लेकिन मोह माने किसी को बांधना, किसी को कंट्रोल करना, है ना। तो अगर हम मोह करते हैं तो उसकी फ्री विल पर क्वेश्चन करते हैं, और अगर हम मोह नहीं करते हैं माने कि हम उसको स्वतंत्र करते हैं, उसकी फ्री विल का सम्मान करते हैं, उसका निर्णय का सम्मान करते हैं, तो ये है प्रेम। तो जो मोह है वो कलयुग में अति है, और उसी से ही रिश्ते संबंधों को नापा जाता है, मापा जाता है कि मोह से ही तो ये सारे बंधन होते ना। तो बंधन क्या, संबंध होना चाहिए, लेकिन वो बंधन हो गए और कर्म बंधन फिर बन जाते हैं। माने कि जब मोह में है तो कर्म बंधन में बन जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। इसी को ही समझने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना रहता है, और यही परमात्मा के ज्ञान के द्वारा हम समझ पाते हैं कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। कलयुगी संसार पूरा मोह से चलता है। मोह माने बंधन, इसीलिए कर्म का बंधन बनता है, और इसीलिए कर्मों के हिसाब किताब की बात होती है। लेकिन जब आप मोह से मुक्त हो जाते हो, परमात्मा कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा मन मना भव मध्याजीवी भव। माने क्या कि मोह को नष्ट करो और स्मृति लब्धा माने स्मृति में आओ कि तुम आत्मा हो। तो आत्मा प्रेम स्वरूप है ही, क्योंकि परमात्मा प्रेम का सागर है, तो आत्मा प्रेम स्वरूप है। तो अगर मोह से मुक्त होंगे तब हम प्रेम स्वरूप होंगे, और जब प्रेम स्वरूप होंगे तभी हम सबको प्रेम फैलाएंगे। जैसे कि एक गुलाब का फूल अपनी खूबसूरती, अपनी खुशबू को फैलाता नहीं है, वो स्वतः ही फैलती है। लेकिन अगर हम किसी को बांधते हैं, जैसे कि कहीं बदबू आ रही है तो बुद्धि अपनी आप वहीं जा रही है, माने आप बंध रहे हो उस जगह से ना, वो बदबू आपको बांध रही है, और फिर कितना अनकंफर्टेबल फील होता है। तो यही समझना है कि मोह बंधन क्या है ना। तो कर्म बंधन में बंध जाते हैं अगर हम मोह में होते हैं, और हम किसी की फ्री विल का सम्मान करते हैं और स्वयं की फ्री विल का सम्मान करते हैं, स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। तो आत्मा तो है ही स्वतंत्र, आत्मा तो है ही साइलेंस, तो हमें उसका सम्मान करना। लेकिन कलयुग में अगर कोई साइलेंस होता तो कहते वो डिप्रेशन में चला गया, एकांत में है तो कह अरे वो तो अकेलेपन में जी रहा है, वो तो डिप्रेशन में चला गया, और क्या क्या कहते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि इस संसार को तुमने बहुत देख लिया, अब अपना मुख मेरी तरफ करो, माने अंतर्मुखी बन जाओ, और मैं हूँ मेरा बाबा, मेरा परमात्मा शिव बाबा, इसके सिवा और कोई नहीं। ये जब स्मृति होगी तब आप प्रेम स्वरूप हो जाते हो, लाइट हाउस हो जाते हो, माने ज्ञान स्वरूप भी हो जाते हो, तो लाइट हाउस हो जाते हो, सबको लाइट फैलाते हो। तो परमात्मा कहते लाइट हाउस बनो, तो सबके अंदर की लाइट जागृत हो जाएगी। ओम शांति।